नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। आप लोगों ने भी बहुत पिज़्ज़ा, बर्गर ये सारी चीज़ें ऑर्डर करके मंगाया होगा अपने घर पे। तो इसी से रिलेटेड आज की कहानी है संतोष जी की। संतोष जी पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं और एक अच्छी नामी कंपनी में काम करते हैं। तो इनका रोज़ का रूटीन यही है, सुबह जाते हैं और रात तक आते हैं। तो आज भी जब वो घर से निकले थे तो घर वालों ने बोला था बेटा आज जल्दी आना, क्योंकि घर में इनके छोटे भाई का बर्थडे था। तो इन्होंने बोला था हाँ मम्मी मैं जल्दी आ जाऊँगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब वहाँ जाते हैं रात का 10 बज चुका था और अभी तक इनको छुट्टी नहीं मिली थी, लास्ट ऑर्डर बचा था। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है उसको निपटा देता हूँ, उसके बाद ही घर जाऊँगा। तो मालिक ने बोला कि तुम जल्दी से ये पिज़्ज़ा देकर आओ, तब तक मैं शॉप बंद कर देता हूँ और उसके बाद ही उधर से घर चले जाना। तो संतोष जी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये अपना पिज़्ज़ा लेते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। बाइक पे थे और बहुत स्पीड से जा रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दिए गए पते पर ये पहुंच जाते हैं पर इनको घर नहीं मिल रहा था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था किस बिल्डिंग में जाना है, क्योंकि लोकेशन नहीं था। तो वो ये वहीं खड़े होकर के थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर अपना फ़ोन निकालते हैं क्योंकि नेटवर्क नहीं था। तो फ़ोन लेकर इधर उधर टहल रहे थे और जैसे ही नेटवर्क मिलता है तो ये फ़ोन मिलाते हैं। तो उधर से आवाज़ आती है कि भाई साहब इधर का रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप वहीं पर वेट करिए मेरा, मैं आता हूँ। तो ये कहते हैं ठीक है। तो ये एक पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं और थोड़ी देर बाद पीछे से किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई आ रहा है। तो संतोष जी एकदम से डर जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी थी, 10:30 बज गया था। और जब वो पैरों की आवाज़ एकदम से रुकती है तो ये पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। वो अधेड़ उम्र का था और वो खड़ा था। उसने कहा कि आप पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आए हैं? तो संतोष जी बोलते हैं हाँ भाई मैं तो डिलीवरी करने आया था, क्या आप वही हैं जिन्होंने कॉल किया था? तो वो कहते हैं हाँ, फ़ोन दिखाते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं ठीक है अच्छा अब पिज़्ज़ा दे देते हैं। उसके बाद पैसे लेते हैं और वहाँ से जब संतोष जी चलने लगते हैं तो ध्यान देते हैं कि वो आदमी किसी बिल्डिंग की तरफ नहीं जा रहा था, वो उसी झाड़ियों की तरफ वो अंदर चला जाता है। संतोष जी सोचते हैं कि ये इधर कैसे जा रहा है, मतलब क्यों जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये थोड़ी देर वहाँ खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं कि आखिर ये आदमी जा कहाँ रहा है। तो ये ध्यान देते हैं कि वो झाड़ियों के पीछे खाई थी और उस खाई के आगे कुछ भी नहीं था। तो ये आदमी वहाँ क्या करने गया होगा। ये अपनी गाड़ी एक किनारे लगाते हैं और पीछे पीछे उसके चल देते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो कोई भी नहीं है और उनका पिज़्ज़ा वाला बॉक्स वहीं पड़ा हुआ है। अब जब पिज़्ज़ा खोल के देखते हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खाया है और उससे इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी। ये संतोष जी समझ नहीं पाते हैं, वो तुरंत वहाँ से वापस आते हैं। ये कुछ समझ गए थे। जब वापस आने लगते हैं तो किसी ने इनका पैर पकड़ के एकदम से खींचा तो ये नीचे गिर पड़े और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। उसने कहा कि आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती करी है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो संतोष जी इतना डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कौन है और डरते भी जा रहे थे। उससे बोलते हैं कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता था पर मुझे लगा कि कहीं आप प्रॉब्लम में ना हो, इसलिए मैं यहाँ आया था। लेकिन वो पैर छोड़ने को तैयार नहीं था। ये अपना पैर बहुत तेज़ी से छुड़ा रहे थे, लेकिन बहुत जिद करने के बाद, मिन्नतें करने के बाद उसका पैर वो छोड़ तो देता है लेकिन वहीं पर खड़ा रहता है। अब ये जल्दी जल्दी भागते हैं, अपनी बाइक में बैठते हैं और बाइक लेकर चल देते हैं। अंदर से इतना ज़्यादा घबरा गए थे वो, क्योंकि उसकी आंखें इतनी भयानक थी जिसे देख करके संतोष जी बहुत डर गए थे। वो वहाँ से सीधे अपने घर जाते हैं। घर में पार्टी का माहौल था।
सभी लोग खा पी रहे थे, केक कट चुका था। तो ये जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर पार्टी एंजॉय करते हैं। अब एंजॉय क्या करना था, वो तो वैसे ही डरे हुए थे, लेकिन गेस्ट आए थे, उनके साथ में खाना पीना खाते हैं और सारे गेस्ट वही 12 बजे के आसपास चले जाते हैं। अब ये अपने रूम में बैठे थे और मम्मी पापा सो चुके थे, छोटा भाई भी सो गया था। ये अपने रूम में, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, इनके दिमाग में बस वही घूम रहा था, आखिर वो आदमी कौन था। ये अब इन्हें वही नींद आने लगी थी, 1:30 बज चुका था। तभी अचानक से इन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने फ़ोन मिलाया है। तो ये उठते हैं, इन्हें घंटी की आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। तो ये फ़ोन उठाते हैं, किसी का नंबर था। नंबर रिसीव करते हैं तो पता चलता है कि किसी कस्टमर का नंबर है। उधर से वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा था। तो ये बोलते हैं कि भाई आप मुझे मत ऑर्डर करिए, आप शॉप पे ऑर्डर करिए। वैसे भी शॉप इस समय ऑफ है, मतलब आज बंद हो गई है, तो कल सुबह आपको मिल सकता है। तो वो बोलता है नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। अब ये गुस्सा जाते हैं कि रात का 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे पिज़्ज़ा लेके कौन जाएगा। तो कहते ठीक है, मैं अभी मालिक से बात करता हूँ। तो ये फ़ोन रख देते हैं, उसके बाद अपने मालिक को फ़ोन करते हैं, उनसे बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि उससे आप बोल दो कि अभी पिज़्ज़ा अवेलेबल नहीं है। तो ये कहते ठीक है। अब ये दोबारा फ़ोन मिलाते हैं, उसको ना बोल देते हैं। अब फ़ोन तो कट हो जाता है। अब ये सोने लगते हैं, सोचते हैं कि अजीब आदमी है, रात को परेशान कर रहा है और ऐसे ऐसे बोल रहा है। अब ये सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी इनको ऐसा लगता है इनका दरवाज़ा कोई नॉक करता है। तो घर में सब लोग सो रहे थे, लेकिन संतोष जी को बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, बार बार दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है। तो ये उठ कर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो वही आदमी खड़ा था दरवाजे के बाहर और इनसे बोलता है कि मैंने फ़ोन किया था, आपसे पिज़्ज़ा मंगाया था, तो आप पिज़्ज़ा लेकर क्यों नहीं आए। अब संतोष जी गुस्सा करने लगते हैं कि मैंने बोला है कि शॉप बंद है, तो अभी पिज़्ज़ा नहीं मिल सकता है। लेकिन वो आदमी वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो दरवाज़ा नॉक करता रहता है। तब तक इनकी मम्मी उठती हैं और मम्मी बोलती हैं कि तुम दरवाजे के पास क्या कर रहे हो, क्योंकि इनका ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। तो मम्मी देख पा रही थी कि ये दरवाजे के पास खड़ा है। तो वो बोलता है मम्मी पता नहीं कौन है बाहर और वो बार बार परेशान कर रहा है। तो इनकी मम्मी खिड़की खोलकर बाहर देखती हैं तो बाहर कोई भी नहीं था और दरवाज़ा नॉक हो रहा था बराबर। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ से दरवाज़ा एकदम क्लियर दिख रहा था। अगर बाहर से कोई नॉक करता है और खड़ा है तो वो खिड़की से दिखता है। तो इनकी मम्मी को वो दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि दिख तो कोई नहीं रहा है। अब संतोष जी बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो वो अब कहते हैं कि मम्मी दरवाज़ा मत खोलना, अंदर ही रहो। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो उनकी मम्मी कहती हैं परेशान मत हो, क्या हुआ था ये बताओ। तो संतोष जी ने पूरी बात बताई कि आज ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो कहती हैं ठीक है। वो सुंदरकांड का पाठ करती हैं और अपने लड़के को भी बैठाल कर रखती हैं। रात भर पाठ करती हैं, सुबह होते ही मंदिर लेके जाती हैं। तो पंडित जी बताते हैं कि इनके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वो बोलती हैं कि भाई इससे हमें छुटकारा तो चाहिए ही, आप जो हो सके वो करिए। तो पंडित जी पूजा करते हैं और उसे कलावा बांधते हैं संतोष को और उनसे बोलते हैं कि अभी कुछ दिन तक तुम घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और ख़ास करके पिज़्ज़ा की शॉप पे तो बिल्कुल मत जाना। तो संतोष जी कहते हैं ये तो मेरा काम है, अगर नहीं करूँगा तो 4 पैसे कैसे आएंगे। तो उनकी मम्मी बोल देती हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम ठीक रहो, उसके बाद जो मर्जी आए कर लेना। पंडित जी ने बोला था 7 दिन कहीं नहीं जाना है, तो 7 दिन वो कहीं नहीं जाते हैं और उसी बीच में वो एकदम ठीक हो जाते हैं। उसके बाद फिर से वो वही शॉप ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो संतोष जी का ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।